Protests, legal tussle, political tussle, in fact, political slugfest, and a lot more. Now, the NEET exam controversy continues to dominate the headlines, with the centre and the opposition now engaged in a heated debate. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has defended the National Testing Agency, stating that the government is committed to the interest of students and that no culprit will be spared if found guilty. He's also assured students and parents that the government has taken the matter seriously and that any officials found guilty will face the harshest punishment. प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। This is the government now, of course, defending NTA and trying its best to allay concerns, but the opposition, led by the Congress, has demanded a Supreme Court-monitored probe into the matter, alleging rigging, paper leaks and corruption. Jairam Ramesh of the Congress, of course, questioned the integrity of the NTA and also how the NEET is designed and also administered. In fact, he was not the only one. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin also called NEET fundamentally inequitable and also demanded its cancellation. On the other hand, Samajwadi Party's Akhilesh Yadav also demanded the cancellation of the NEET exam altogether. The controversy has led to widespread protests across the country, with students and parents demanding justice and also accountability. आज जो बिहार से खबर आई है वो बहुत सीरियस बात है। 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को एग्जाम पेपर लीक किया गया। कुछ बच्चों को उनको क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एग्जाम दिलाया गया और वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए। ऐसे 4 बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था, केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। Throughout the country, the students are doubting the authenticity of whole NEET exam itself. So I don't know, Government of India, this is the biggest scam, I believe. But I think there should be a CBI inquiry into this. The students' career is at stake and central government is not serious about this. And they are giving, I think the ministry is not responding properly in this regard. And entire Government of India has failed in this regard. अगर बात करें तो एनसीईआरटी की किताबों में कुछ बदलाव किए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस 12th के जो एनसीईआरटी की किताब है उनमें बदलाव किए गए। खास तौर पे जो अयोध्या का अध्याय है, जो अयोध्या इश्यू डिस्प्यूट रहा है, उसमें बाबरी मस्जिद के नाम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वहां पर 3 डोम स्ट्रक्चर का जिक्र किया गया। हमारे पास कुछ पुरानी और नई किताबों की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पहले अगर बात करें तो अयोध्या का जो जिक्र था, अयोध्या डिस्प्यूट और जो इश्यू का पूरा जिक्र था, करीब 4 पेज में उसे डिस्क्राइब किया गया था एनसीईआरटी की किताब में 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन अब इसे 2 पेज में कर दिया गया। अब आप ये देखिए, ये पुरानी किताब है जिसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र किया गया है। डिस्प्यूट हैड बीन गोइंग फॉर मेनी डेकेड्स ओवर द मॉस्क नोन एज बाबरी मस्जिद। देखिए, हर जगह यहाँ पर आपको बाबरी मस्जिद का जिक्र नजर आ रहा होगा। कुछ क्लिप्स भी आप देखिए पुरानी किताबों में, बाबरी मस्जिद डिमोलिश सेंटर, सैक्स कल्याण गवर्नमेंट, ये पुरानी किताब है। लेकिन अब जो नई किताब आई है, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं उस किताब में। अब देखिए यहाँ पर जो अयोध्या इशू है, पहले तो इसे काफी छोटा कर दिया गया है और a 3 डोम structure was built at the site of Shri Ram's birthplace in 1528। आप देखिए कि अब ये 3 डोम स्ट्रक्चर के नाम से हर जगह यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। तो ये कुछ बदलाव जो हैं वो इसमें किए गए हैं एनसीईआरटी की किताबों में। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.